जय श्री कृष्ण भक्तों, आषाढ़ अमावस्या हिंदू कैलेंडर में एक गहन आध्यात्मिक दिन है। अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आषाढ़ अमावस्या इस वर्ष 25 जून 2025 को आएगी। यह दिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और दान करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग दीपा पूजन और अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से अपने परिवार के देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत से लोग पवित्र नदियों की यात्रा करते हैं या घर पर पवित्र अनुष्ठान करते हैं, भोजन जल अर्पित करते हैं और अपने सामने आए लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाने वाला यह दिन दिवंगत आत्माओं के साथ हमारे बंधन को मजबूत करने और उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करने वाला माना जाता है। इस दिन दान और भक्ति के कार्यों को पूर्वजों की आत्माओं को शांति और किसी के जीवन में सद्भाव लाने के शक्तिशाली तरीकों के रूप में देखा जाता है। यह पितृपूजा और शुभ अनुष्ठानों से अपने गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। इस दिन मनाए जाने वाले सबसे सार्थक समारोह में से एक दीपा पूजा है, जहां घरों को साफ किया जाता है और रंगीन रंगोलियों से खूबसूरती से सजाया जाता है। एक विशेष मेज या चौरंग स्थापित किया जाता है और जीवंत रंगों में जलते हुए दियों से सजाया जाता है, जिससे एक गर्म और दिव्य वातावरण बनता है। यह अनुष्ठान अक्सर किसी के इष्ट देवता या पारिवारिक देवता के साथ साथ 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को समर्पित होता है। कई लोग देवी लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती की भी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि प्रकाश नकारात्मकता को दूर करता है और दिवाली के समान आशीर्वाद लाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को गतारी अमावस्या के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसे जैसे श्रावण का पवित्र महीना नज़दीक आता है, जब लोग पारंपरिक रूप से शराब और मांसाहारी भोजन छोड़ देते हैं, यह दिन संयम शुरू होने से पहले भोग का समय बन जाता है। इसी तरह इसे कर्नाटक में भीमना अमावस्या, आंध्र प्रदेश में चुक्कला अमावस्या और गुजरात में हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। हर क्षेत्र में इस उत्सव में अपना स्वयं का सांस्कृतिक स्वाद जोड़ा जाता है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के सम्मान के लिए भी पवित्र माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पैतृक ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और उनके नाम पर किए गए दान, प्रार्थना और अनुष्ठान उनकी आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। यह दिन चिंतन और दैवीय शक्तियों को अपने वश दोनों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का मौका आमंत्रित करता है। अमावस्या माँ लक्ष्मी और शनिदेव की जन्म तिथि है। ऐसे में इस दिन पितरों की श्रद्धांजलि देने के अलावा कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। इससे सुख आता है। आषाढ़ अमावस्या के बाद आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा, फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी। आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन किसान
हल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर ज़रूर करें ये काम। नंबर 1, अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा सूर्यास्त के बाद करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप करें। मान्यता है कि इस दिन रात में श्री सूतक का पाठ करने से माँ लक्ष्मी घर में ठहर जाती हैं। नंबर 2, वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष धूप ध्यान करना चाहिए। ये कार्य दोपहर करीब 12 बजे करें। गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। जब अंगारों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब पितरों का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़ घी अर्पित करें। फिर भोजन में थोड़ा गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए अलग निकालें। ब्राह्मणों को दान दें। नंबर 3, पूरी शक्तियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। भक्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अतः इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। कथा में आगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और पक्षीराज गरुड़ से जुड़ी कथा भी सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करके पितरों को किसी ने देखा भी है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगवाएं। आषाढ़ माह में भोले शंकर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय शिव शंकर। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर आकर कहती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यतः विवाह के समय
सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहू के घर जाती और चुपके से सारा काम कर कर उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या में मैं करूँगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। तभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने ये कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी।
सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूँ, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा? इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यह जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि के बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले कर सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया। इस श्रद्धा में पितृ साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम। बोलो अमावस माता की जय।